ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आस्थावान सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं दोहा चौपाइयों में अनेक दिनों से हम प्रतिदिन सुना रहे हैं और वर्तमान में इस समय भगवान श्री कृष्ण का चरित्र चल रहा है, उनकी लीलाओं की कथा। अभी आपको इसके पहले आपने देखा कि अपनी सभा में बैठे हुए थे, द्वारका में सभा लगी हुई थी, भगवान बैठे हुए थे। उन्हें सूचना मिली कि महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने वाले हैं और उन्हें बुलाया है। भगवान श्री कृष्ण जाते हैं और साथ साथ में जब वो दिग्विजय के लिए सेना जाती है तो सब तरफ से उन्हें विजय प्राप्त होती है, पर जरासंध को युधिष्ठिर महाराज जीत नहीं पाते। और तब उद्धव जी की सलाह से भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, हम भीम को लेकर के जाते हैं। और तीनों, भीम और श्री कृष्ण और अर्जुन, तीनों ब्राह्मण बन करके जाते हैं और जरासंध से मिलने के बाद में जरासंध से द्वंद्व युद्ध होता है, उसमें जरासंध मारा जाता है। यह कथानक दोहा चौपाइयों में आप सुनेंगे। सुनिए। चली सैन्य दिग्विजय हित और कहीं न मानी हार, जरासंध के सामने डाल दिए हथियार। और युधिष्ठिर महाराज सलाह ले रहे हैं कि भगवान ये तो बड़ा कठिन हो गया भाई, जरासंध जीते, जब तक जरासंध को नहीं जीतेंगे तब तक अपना राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता। तब पहले ही उद्धव जी ने बता दिया था भगवान श्री कृष्ण को कि आप जाइए, और इसी प्रकार से, क्योंकि जरासंध को के बारे में एक सूचना भी आ गई थी, उनके पास एक व्यक्ति ने आके कहा था कि महाराज कुछ राजाओं ने विनय की है, आप जरासंध से हमें मुक्त करिए। तो जरासंध को भी मारना था, तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। तो भीम, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण तीनों ब्राह्मण बन के चल दिए। कृष्ण उपाय नया बतलाया, तुरत युधिष्ठिर के मन भाया। तीनों कृष्ण भीम अरु अर्जुन, गिरि ब्रज गए बेशधर ब्राह्मण। ये उसकी राजधानी का नाम है गिरि ब्रज, जरासंध के। तीनों ब्राह्मण बन के पहुंच गए। जरासंध से बोले ब्राह्मण, आए हम करें भिक्षाटन। और कहते हैं ये थोड़ा ब्राह्मणों के प्रति अच्छे भाव थे इसके, जरासंध के था तो राक्षसी वृत्ति का। तो ये ब्राह्मणों से पूछा क्या चाहिए, बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया उनको और एक कमरे में ठहराया। और उसके बाद में खबर पहुंचाई क्या चाहिए भाई, ब्राह्मणों से कहो। तब धीरे से उन्होंने कह दिया कि हम ब्राह्मण हैं, पर हम क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, हमें आपसे युद्ध चाहिए। जब उसने कह दिया कि आप जो चाहो उसे मिलेगा, तो हाँ हमें तो युद्ध चाहिए, हम तो युद्ध मांगने के लिए आए हैं। तब वो तैयार हो जाता है और हे राजन कुछ भिक्षा दीजिए, पूरन मोर मनोरथ कीजिए। लेकिन जरासंध पहचाना और क्षत्रिय हो भिक्षुक का बाना। समझ गया वो। तो इन्होंने भी कह दिया कि ठीक है हम क्षत्रिय हैं, तो क्या चाहिए तुमको। तो बोले हमको युद्ध चाहिए, और फिर भी अपनी मांग बताओ, अवसर है मन चाह पाओ। करिए इंद्रपति वचन की रक्षा, हमें युद्ध की दीजिए भिक्षा, हम युद्ध मांगते हैं। तुरंत भीम को, अब तो जब उसने कह दिया था तो समझ गया वो, ठीक है मैं समझ गया तुम कौन हो। और वो मन में उसके बड़ा अभिमान था, क्योंकि कितने बार तो भगवान कृष्ण को उसने जा जा करके चढ़ाई की थी, उसके बाद में भी भगवान से छोड़ दिया करते थे। तो इसलिए वो तैयार हो गया और अपनी एक गदा भीम को दे दी और अपनी एक गदा अपने संभाली। और तुरंत भीम को गदा गहाई और जरासंध भी गदा घुमाई। और गदा लेकर के द्वंद्व युद्ध करने के लिए, मल्लयुद्ध करने के लिए तैयार हो गया। नए पैतरे लगे बदलने, बारू बचाने लगे संभलने। एक दूसरे पर गदा से प्रहार होने लगा और बड़े दोनों खिलाड़ी थे, भीम भी कम नहीं था। भीम की गदा तो बड़ी प्रसिद्ध है ही। तो इधर जरासंध भी 10,000 हाथी का बल था इसमें, जरासंध में भी। तो ये भी कहाँ डटने वाला था। बहुत भयंकर रूप से युद्ध हुआ। और युद्ध कब तक हुआ भाई,
लड़ते दिन 27 बीते, फिर भी भीम वीर नहीं जीते। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, भीम ने हथियार डाल दिए धीरे से भगवान श्री कृष्ण से। कहने लगे महाराज पर इसको जीतना तो बड़ा मुश्किल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं। तब भगवान धीरे से उपाय बताते हैं। श्री कृष्ण वृत्तांत बताया, मौत उपाय सभी समझाया। क्या था इसका मौत का उपाय बताया गया। अरे देखो ये पैदा हुआ था 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। तो जरा नाम की राक्षसनी थी, उसने इसको दोनों को मिला दिए, दोनों टुकड़ों के दोनों टुकड़े। तो ये बच्चे बालक के रूप में जीवित हो गया। तो इसका नाम जरासंध इसलिए रखा गया। तो इसका एक ही उपाय है कि इसकी टांग चीर करके, और जब टांग चीर करेंगे और इधर उधर फेंकोगे तब जाकर के मरेगा। तब यहाँ तक कि कहा है कुछ विद्वान तो कहते हैं कि भीम इसकी टांग पर टांग रख करके चीरता और जब फेंक देता तो दोनों आकर के जुड़ जाती थी फिर से। अब तो भगवान ने जब इशारा किया, एक तिनका लिया और इस प्रकार ऐसा फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, जब जब ऐसे आके मिला तब नहीं जुड़ा, तब जाके मरा। ये बड़ा विचित्र जरासंध था। तो श्री कृष्ण वृत्तांत बना बताया, मौत उपाय सभी समझाया। 2 टुकड़े यदि नहीं करेगा, ए पापी भी नहीं मरेगा। भगवान ने बता दिया, अरे भीम इसके 2 टुकड़े करो। जन्मा था तब थे 2 टुकड़े, जरा राक्षसनी ने थे पकड़े। जरा जो राक्षसनी थी उसने पकड़ करके जोड़ दिया था। जोड़े जरासंध का नामा, जोड़े जरासंध था नामा, और टुकड़े करो भीम बलधामा। हे भीम इसके टुकड़े कर दो। पकड़ भीम ने पैर उखाड़ा, एक पांव पर रख के, पांव पे पांव रख करके और जो उखाड़ा उसको, तो जरासंध 2 फाड़ों फाड़ा, 2 फाड़ में फाड़ दिया उसे, 2 टुकड़े कर दिए उसके। और कर टुकड़े 2 फेंके भू पर, जरासंध के लिए प्राण हर, और जरासंध को मार डाला इस प्रकार से भीम ने। पांडव की दिग्विजय कराई, सब बोले जय कुंवर कनाई। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने साम दाम दंड भेद से काम लिया भाई, तब जाकर के विजय प्राप्त लिए। तो इस प्रकार से भीम के द्वारा विजय प्राप्त कराई उसकी, उसको मारा जरासंध को, और उसके बाद में भगवान लौटकर आ गए और संपन्न राजसूय यज्ञ विधि विधान से संपन्न कराया। तैयारी में जुट गए राजसूय की सर्व, घर घर में आनंद है मानो कोई पर्व। बोलिए कृष्णचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।